लगभग 6 करोड़ 70 लाख से ऊपर का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है और निश्चित तौर पे एक पूरे ज़िले के लिए एक बड़ी सौगात है। नारायणपुर के स्थानीय नेताओं की हमेशा से मांग रही है कि निगम मंडल आयोग में यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस बार रूपसाय सलाम जी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ में अध्यक्ष के रूप में हुई है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। क्या कहेंगे इस नियुक्ति को? क्या आपने स्थानीय नेताओं को साथ लिया? आदरणीय रूपसाय सलाम जी हमारे केवल बस्तर के नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ट्राइबल के सबसे बड़े लीडर हैं और उनको सम्मान देना हम सबके लिए एक सम्मान का विषय है। नारायणपुर को लेकर जो है आम जनमानस खराब सड़कों को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सड़कें जो है निर्माणाधीन है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कम से कम वो जब तक सड़क निर्माण न हो वो गड्ढे पटे, ऐसे लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। नारायणपुर के रावघाट लॉ एस्क परियोजना के तहत अंजरेल माइन से लगे गाँव खोड़गांव में आज मंत्री केदार कश्यप जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आज क्या कुछ विकास कार्यों का आपने भूमि पूजन लोकार्पण किया है? विभिन्न कार्यक्रम आज उसके तहत में यहाँ पर चाहे सोलर का लाइट की स्थापना हो या फिर पुल पुलिया का हो और भवनों का निर्माण हो, ऐसे सारे संस्थान लगभग 6 करोड़ 70 लाख से ऊपर का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है और निश्चित तौर पे एक पूरे ज़िले के लिए एक बड़ी सौगात है और आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में सभी पंचायतों में निर्माण के कार्य हम बेहतर तरीके से करें। इसके लिए जिला प्रशासन यहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है, पूरे ऊर्जा के साथ में काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले कभी प्रशासन नहीं पहुँचा करता था, उन क्षेत्रों में आज जिला प्रशासन पहुँच करके वहाँ के शांति स्थापित करने में, वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने में, सड़कों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। अबूझमाड़ पीस मैराथन के माध्यम से नारायणपुर को वैश्विक पटल में एक पहचान मिली है। आज डेट अनाउंस हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे हमारा बस्तर और ये अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है और विगत वर्ष जो अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का जो आयोजन किया गया बहुत ही ऐतिहासिक रहा। मैं पूरे जिला प्रशासन की टीम को बधाई देता हूँ। इस वर्ष भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और पिछले बार 8000 से ऊपर प्रतिभागी उसमें सम्मिलित हुए थे और हमें उम्मीद है कि इस बार भी अधिक से अधिक प्रतिभागी उसमें सम्मिलित होंगे। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी प्रतिभागी उसमें आकर के अपने क्षमता को साबित करेंगे। नारायणपुर के स्थानीय नेताओं की हमेशा से मांग रही है कि निगम मंडल आयोग में यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस बार रूपसाय सलाम जी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ में अध्यक्ष के रूप में हुई है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। क्या कहेंगे इस नियुक्ति को? क्या आपने स्थानीय नेताओं को साथ लिया? नहीं, साधने की बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि हम हर व्यक्ति को और पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें उनको किस तरीके से लाभ प्राप्त हो सके और आदरणीय रूपसाय सलाम जी हमारे केवल बस्तर के नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ट्राइबल के सबसे बड़े लीडर हैं और उनको सम्मान देना हम सबके लिए एक सम्मान का विषय है और आज वो लघु वनोपज संघ के हमारे अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दायित्व का निर्वहन करेंगे और हमारे यहाँ के जो जितने भी वनोपज हैं लगभग 67 प्रकार से ऊपर होकर के अब 75 प्रकार के हमारे लघु वनोपज का खरीदी की जाएगी। तेंदुपत्ता एक बहुत बड़ा हमारा खरीदी का एक माध्यम है और पिछले बार की तुलना में हमने दर में भी हमने वृद्धि की है 4000 से 5500 रुपये। उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे लघु वनोपज संघ के माध्यम से होता है और हमारे बहनों माताओं के लिए भी विगत वर्ष हम लोगों ने चरण पादुका की योजना हमने प्रारंभ फिर से करवाई जो पिछली सरकार में बंद किया गया था और सारी सुविधाएं जो हमारे वनों पर आधारित हमारा जो जीवन है उस जीवन को बेहतर करने की दृष्टि से सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि हमारे आदरणीय रूपसाय सलाम जी के नेतृत्व में हमारे वनवासी क्षेत्र में और भी समृद्धि आएगी। नारायणपुर को लेकर जो है आम जनमानस खराब सड़कों को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सड़कें जो है निर्माणाधीन है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कम से कम वो जब तक सड़क निर्माण न हो वो गड्ढे पटे, ऐसे लोग चाह रहे हैं। क्या? बिल्कुल, गड्ढे भी पटेंगे और निश्चित तौर पर इस बार जो बारिश थी वो अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण से जो हमारे यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई और न केवल बस्तर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अतिवृष्टि हुई और इस बार साइक्लोन भी आया था और अभी तक स्थिति इतनी बेहतर नहीं हुई है
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसी वर्ष हमारे यहाँ का आधा से ज़्यादा काम पूर्ण हो चुका है। खोड़गांव गांव में काफ़ी जन सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के ग्रामीण निवासी? मैं खोड़गांव के यहाँ के आम जनता का धन्यवाद देता हूँ। बहुत रात्रि तक उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम के तहत में उनको लाभ भी प्राप्त होगा, व्यक्तिगत तौर पे भी लाभ हो रहा है और सरकार की योजना के दृष्टि से वो लोग सामने आए और अपने परिवार को समृद्ध बनाए। मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि 25 साल पहले हमारे घरों की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे परिवारों की स्थिति और आज का जीवन स्तर अब कैसा हुआ, ये तुलनात्मक अध्ययन करने का विषय है। पहले हमारे लोग अपने घरों पर उनके यहाँ मोटरसाइकिलें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर साधन भी हो गए और उसके साथ साथ यातायात के लिए हमारे सड़कों का निर्माण भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में, PM जनमन के तहत में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अनेक योजना के तहत में किसी भी तरीके से सड़कों का निर्माण के दृष्टि प्राथमिकता है और हर दृष्टि से उनके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि उनका जीवन स्तर हमारा बेहतर हो ताकि हमारे उनको वो सम्मान प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू। तो ये मंत्री केदार आज जो है ये नारायणपुर में खोड़गांव में विकास कार्य भूमि पूजन में पहुंचे हुए थे। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।